रीट परीक्षा प्रकरण में भाजपा ने मांग की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने ये मांग रखी है और कहा, अब तो हो चुका है खुलासा, पेपर हुआ था लीक, रद्द करे रीट की परीक्षा और रोके अभ्यर्थियों का पद स्थापन। प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की। राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जारोली को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। ये निर्णय उन लाखों विद्यार्थियों की भावनाओं के अनुरूप लिया गया है और ये निर्णय उस समय लिया गया जब एसओजी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, रीट परीक्षा के अंदर धांधली हुई है, कई मुन्ना भाई गलत तरीके से इसी परीक्षा के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। अब सबसे पहला तो जब सारी चीज़ें प्रमाणित हो चुकी है तो सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि रीट परीक्षा के दौरान परिणाम जारी करने के उपरांत जो पदस्थापन की प्रक्रिया जारी कर रखी है उसको तत्काल रोकने का काम करे और अब तो सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है, इस परीक्षा को निरस्त करने का काम करे और अगर निरस्त नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इस जांच के अंदर और भी बड़े हाथी आने की संभावना है। इसलिए इसकी जांच सीबीआई को देनी चाहिए। यहाँ रुकेंगे। एक छोटे पक्ष गुलाबचंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कारण से बोर्ड के अध्यक्ष कोई नहीं, मैं सोचता हूं कि इसमें और भी कई लोग होंगे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक दिखता है। कारण ये कि प्राइवेट लोगों को वहां लगाया क्यों? बाकी सारे जगह पर आपने इन पेपरों की सुरक्षा के लिए पूरा पुलिस बल को लगा रखा था, थाने में आपके पेपर रखे हुए थे, तो यहाँ ही पुलिस को अलग रखने के पीछे क्या तर्क था, इसके बारे में आप कुछ कह सकते हो? और अब तो बिल्कुल जग जाहिर हो गया कि आपके अधिकारियों ने ही मिलकर के इस पेपर आउट को कराया, जिसमें बोर्ड का अध्यक्ष भी है, उसके द्वारा नॉमिनेटेड लोग भी हैं और सारा का सारा प्रकरण जो खुल करके साफ आया, उसने निश्चित रूप से पेपर निकला, पेपर बटा, पेपर कहाँ कहाँ गया, अब इसकी छानबीन और होनी बाकी है। तो मैं सोचता हूँ ये परीक्षा तो बिल्कुल बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर गई और उसमें सरकार को भी अगर कुछ शर्म आती है तो बड़े से बड़े जो भी इसका डिपार्टमेंट का मंत्री है वो भी इसके साथ जाना चाहिए, उसको सजा मिले। मंत्री तो पहले ही चले गए हैं, वो भले ही उनका डिपार्टमेंट बदल दिया गया है या वो अध्यक्ष बन गए इसलिए उनको हटा दिया गया, लेकिन उनका भी इसमें लिंक निकलेगा, क्योंकि बिना उनके ये सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट हाथों में। तो वही रीट परीक्षा मामले पर मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। निष्पक्ष और न्यायोचित जांच के मद्देनजर फैसले किए हैं, चाहे कोई भी दोषी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, सरकार पर और कांग्रेस पर जो भी न्यायोचित कार्रवाई है, और क्योंकि हमारे सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस एक निर्णय से भी जनता को लग गया होगा कि मुख्यमंत्री जी किसी भी तरीके से कोई गलती को और किसी विशेष का भ्रष्टाचार को कम से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में भी मैं ये यकीन है कि कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो और कोई व्यक्ति अगर इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा पूरे तरीके से। जब आप समझ लीजिए न्यायिक जांच की बात करिए तो उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं होगी और जो भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी है उन सबके खिलाफ कार्रवाई।